जय हिंद दोस्तों। तो आज की हम अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स की सीरीज फिर चालू करते हैं। यहाँ पे जो हमने टॉपिक यहाँ पे फिर टॉपिक करेंगे और सारे एक टॉपिक में सारी टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। ठीक, अब बॉन्ड सारे टॉपिक ले रहे हैं। बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड एक वित्तीय उपकरण है जिसे ऋण के रूप में जारी किया जाता है। जब कोई संस्था, सरकार, निगम निवेशकों से पूंजी उधार लेना चाहती है तो यह बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड एक ऋण की सुरक्षा करती है जिसका भुगतान एक निश्चित समय सीमा के में ब्याज और मूलधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड क्या है। व्हाट इज बॉन्ड? तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक लिखित वचन है, एग्रीमेंट होता है जिसमें एक प्रारंभिक मूल्य यानी प्रिंसिपल अमाउंट होता है जिसे ऋणदाता है ईश्वर ईश्वर ठीक निवेशक को उधार लेता है। इसी उधारी पर ब्याज पर भुगतान किया जाता है। जैसे कि किसी ऋणदाता से अपना निवेशक उधार लेता है, उसी इसी उधारी पर अपना ब्याज का भुगतान किया जाता है। बॉन्ड जारी करने वाली संस्था ब्याज दर के आधार पर निवेशक को नियमित भुगतान करती है और निश्चित अवधि के बाद मुख्य राशि लौटा देती है। ठीक है, तो बॉन्ड के मुख्य तत्व कौन कौन से? की एलिमेंट्स ऑफ ए बॉन्ड। नाम मात्र का फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होती है? वह राशि होती है जिसे बॉन्ड जारी करने के समय एक निवेशकों को वचन दिया जाता है। आमतौर पर इन्हें प्रारंभिक निवेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फेस वैल्यू ये होती है कि आप बॉन्ड जारी करते हुए एक निवेशक को वचन देते हैं। और ब्याज दर, कूपन रेट क्या होती है? वह दर होती है जिसमें बॉन्ड का ब्याज निवेशक को हर वर्ष मिलता है। यानी जिस बॉन्ड का ब्याज निवेशक को हर वर्ष मिलता है। उदाहरण के लिए यदि बॉन्ड नाम मात्र का 1,000 रुपये मूल्य होता है और उसकी ब्याज दर 5% होती है तो हर साल निवेशक को कितना रुपये मिलेगा? 50% रुपये 50 ब्याज मिलेगा। ठीक है, 1,000 का 5%। 1,000 का 5% निकाल देंगे तो आपका 50 रुपये आएगा। ठीक है, तो यानी ब्याज दर कूपन बॉन्ड क्या होता है? फेस वैल्यू में होता है कि एक सीमा तय की जाती है, एक वचन दिया जाता है। ठीक है, बॉन्ड जारी करते समय। और ब्याज में इसमें बॉन्ड निवेशक को हर साल मिलता है। ब्याज, जो बॉन्ड पर ब्याज निवेशक को हर वर्ष मिलता है। परिपक्वता मैच्योरिटी पीरियड यानी या अवधि वह होती है जिसके बॉन्ड का मूल निवेशकों के पास वापस किया जाता है। ब्याज भुगतानी कूपन पेमेंट या नियमित भुगतान होता है जो बॉन्ड जारी करने वाली संस्था बॉन्ड धारकों को या आमतौर पर वार्षिक या अर्धवार्षिक तौर पर होता है। उसके बाद बॉन्ड के प्रकार पूछ सकते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामान्य यानी गवर्नमेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड सरकार द्वारा जारी किया जाने सबसे बड़ा सुरक्षित माना था। कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये निगमों द्वारा जारी किए जाते हैं। यानी गवर्नमेंट बॉन्ड बोल ले तो सरकार द्वारा, और कॉर्पोरेट बॉन्ड निगमों द्वारा। इनका जोखिम अधिक होता है लेकिन ब्याज दर भी अधिक होती है। म्यूनिसिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड स्थानीय सरकार जारी। म्यूनिसिपल बॉन्ड पूछा जाता है किसी कौन जारी करता है तो स्थानीय सरकार है। युद्ध बॉन्ड यानी वॉर बॉन्ड, ये सरकार युद्ध के समय जारी करती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं बॉन्ड के प्रकार। टाइप्स ऑफ सरकारी बॉन्ड, गवर्नमेंट, ये संघीय बॉन्ड, फेडरल बॉन्ड या भारत सरकार या किसी अन्य सरकार जारी किया जाता है सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है। उदाहरण भारतीय सरकारी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड। राज्य में स्टेट बॉन्ड, राज्य सरकार। उदाहरण राज्य विकास बॉन्ड, ब्याज बॉन्ड तो आगे पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, कॉरपोरेट बॉन्ड पढ़ ही चुके हैं। निगम बॉन्ड, उच्च यील्ड, हाई यील्ड बॉन्ड, ये जोखिमपूर्ण बॉन्ड होते हैं इनका ब्याज निवेशकों को जंग से जंग बॉन्ड होते हैं। बॉन्डों के लाभ, निश्चित आय। ठीक है, बॉन्ड धारकों को नियमित रूप से ब्याज भुगतान मिलता है जिससे निवेशकों की निश्चित आय प्राप्त होती है। कम जोखिम होता है बॉन्ड से। कॉर्पोरेट बॉन्ड में अधिक जोखिम होता है लेकिन उच्च ब्याज मिलता है। तो विविधता पोर्टफोलियो में बॉन्ड शामिल। विविधता, एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड शामिल करता है ताकि वह विविधता सुनिश्चित कर सके और जोखिम को कम कर सके। उसके बाद हम देख लेते हैं बॉन्ड की परिपक्वता। बॉन्ड मैच्योरिटी, बॉन्ड परिपक्वता यानी मैच्योरिटी तक आते आते निवेश को अपना मुख्य संसाधन प्रिंसिपल अमाउंट वापस प्राप्त करना होता है। मेजोरिटी अवधि का कम अवधि शॉर्ट टर्म लोन से दीर्घ लॉन्ग टर्म बॉन्ड तक किया जाता है। नहीं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड से लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स तक। तो यहाँ पे यूपीएससी मेंस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड हमने सीखा था क्या होता है। तो बॉन्ड एक स्थिर और सुरक्षित
निवेश विकल्प होता है जो निवेशकों को नियमित आय, पूंजी संरक्षण आय प्रदान करती है। निवेश के लिए कम जोखिम होते हैं, लेकिन कम ब्याज दर के कारण लाभ की संभावना सीमित होती है। धन्यवाद।